नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संपत्तियों में वर्षों से रह रहे किराएदारों के अधिकारों पर अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी चिंता जताई है। रिपोर्ट के पेज नंबर 407 और 408 में बताया गया है कि दिल्ली वक्फ किराएदार कल्याण संघ ने संसदीय समिति के सामने अपनी गंभीर परेशानियां रखी थीं और उनका कहना था कि वह पिछले 75 सालों में वक्फ बोर्ड की दुकानों में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन अब वक्फ बोर्ड उनके साथ अतिक्रमणकारी जैसा बर्ताव कर रहा है, जो पूरी तरह से गलत और मनमानी तरीके से काम करने वाला है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि देश भर में वक्फ की संपत्तियों पर 10 से 15 लाख किराएदार हैं और अकेले दिल्ली के ही 2600 किराएदार वक्फ की संपत्ति पर रिपोर्ट में हैं। और दिल्ली के किराएदारों के हवाले से लिखा गया है कि ये किराएदार 3 पीढ़ियों से वक्फ की संपत्तियों पर रह रहे हैं और कई बार अपनी दुकानों की मरम्मत भी करवा चुके हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें कभी भी कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की समय समय पर इनसे बड़ी बड़ी राशि दान के रूप में ली जाती रही है और किराया भी बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन अब उन्हीं किराएदारों को संपत्तियों की नीलामी का सामना करना पड़ रहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके पास पेश दिल्ली में वक्फ किराएदार की चिंता जताई कि जब एक किराएदार की मौत होती है तो उनके उत्तराधिकारी को अधिकार नहीं दिया जाता है और वक्फ बोर्ड उनसे फीस वसूलने की कोशिश करता है, जो पूरी तरह से अनुचित है। संसदीय समिति ने इन सभी चिंताओं को गंभीरता से लिया है और सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। समिति का कहना है कि वक्फ बोर्ड और किराएदारों के बीच विश्वास और सहयोग की स्थिति बननी चाहिए, जिससे दोनों पक्षों का भला हो सके। अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह वक्फ बोर्ड किराएदार के अधिकारों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए और उनका भविष्य सुरक्षित करे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की है कि वक्फ बोर्ड किराएदार के बीच डर को खत्म करने के लिए वक्फ संपत्तियों का किराया बढ़ने और बेदखली से बचने के लिए लंबी अवधि के पट्टे दिए जाएं, जिससे किराएदारों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और वक्फ संपत्तियों की स्थिति भी बेहतर होगी। समिति में मंत्रालय से अपील की है कि वे पूरे देश में वक्फ किराएदारों की समस्याओं पर विचार करें और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनी कदम उठाए। तो कुछ इस तरह का मामला अभी वक्फ बिल को लेकर फंसा हुआ है और ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।